गहरा समुद्र एक ऐसा दायरा जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, जहां बहुत ज्यादा दबाव होता है और कई राज अभी भी छुपे हुए हैं। सदियों से इंसान इसकी गहराई की तरफ खींचा चला आया है, अनजाने से मोहित होकर। टाइटैनिक, जो कभी आराम और इंसानी दिमाग की निशानी थी, अब समुद्र की तलहटी में पड़ी है, समुद्र के बेरहम स्वभाव की एक भूतिया याद दिलाती हुई। यह एक्सप्लोरर्स और खजाने के शिकारियों दोनों के लिए एक सायरन कॉल बन गई है, जो उन्हें अपनी पानी वाली कब्र की तरफ बुला रही है। टाइटैनिक का आकर्षण जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये गुजरे जमाने का एक टाइम कैप्सूल है, इतिहास का एक स्नैपशॉट जो समय में जम गया है। इसके मुसाफिरों और क्रू, उनकी उम्मीदों और सपनों की कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। इस मलबे को देखने का मतलब है अतीत में एक झलक देखना, उन लोगों से जुड़ना जो उस भयानक रात को इस जहाज पर सवार थे। इस गहराई में दबाव बहुत ज्यादा होता है, इतना कि सबसे मजबूत जहाजों को भी कुचल सकता है। ठंड हड्डियों तक कंपा देने वाली होती है और अंधेरा पूरा होता है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद इंसान के अंदर एक्सप्लोर करने की भावना बनी रहती है। इनमें से एक थी ओशन गेट, एक ऐसी कंपनी जिसका बड़ा विजन था कि गहरे समुद्र को सबके लिए सुलभ बनाया जाए। दो 2009 में स्टॉकटन रश ने ओशन गेट शुरू किया। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी जिसे एडवेंचर का शौक है, वो समंदर की गहराइयों के राज देख सके। रश, एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, मानते थे कि आगे बढ़ने का रास्ता टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाकर उसे सबके लिए आसान बनाने में है। उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखा जहां टूरिस्ट, फिल्ममेकर और एडवेंचर पसंद करने वाले लोग खुद गहरे समंदर के अजूबों को देख सके। कंपनी ने ऐसे सबमर्सिबल बनाने शुरू किए जो गहरे समंदर के भारी दबाव को झेल सके। उनका सबसे खास सबमर्सिबल टाइटन उनकी महत्वाकांक्षा का सबूत था। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बने इस सबमर्सिबल ने गहरे समंदर की यात्रा में क्रांति लाने का वादा किया। हल्के लेकिन मजबूत कार्बन फाइबर का इस्तेमाल सबमर्सिबल डिजाइन में एक बड़ा कदम था। इससे एक बड़ा व्यूइंग डोम बनाना मुमकिन हुआ, जिससे पैसेंजर्स को पानी के नीचे की दुनिया का अद्भुत नजारा दिखाई देता था। लेकिन ओशन गेट के इस नए काम की आलोचना भी हुई। टाइटन के नए डिजाइन और कंपनी के सेफ्टी सर्टिफिकेशन न लेने के फैसले पर सवाल उठाए गए। रश का कहना था कि पुराने सेफ्टी नियम नई खोजों को रोकते हैं और आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। टाइटन अपने शुरुआती मिशंस पे गया बड़े जोश और उम्मीद के साथ, और कामयाबी से ऐसी गहराइयों तक पहुंच गया जहां पहले कोई कमर्शियल सबमर्सिबल नहीं जा पाया था। पूरी दुनिया देखती रही हैरानी से, जैसे जैसे सबमर्सिबल गहरे समुद्र में उतरता गया और वहां के खूबसूरत नजारों और जीवों की तस्वीरें लेता गया। गहरे समुद्र तक पहुंचने का सपना अब बस होने ही वाला था, ऐसा लग रहा था। लेकिन कामयाबी की चमक दमक के पीछे दरारें पड़नी शुरू हो गई। टाइटन के टेक्निकल प्रॉब्लम्स और सेफ्टी को लेकर चर्चे जोर पकड़ने लगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, पावर कट और सबमर्सिबल के बैलेंस्ड सिस्टम के इश्यूज की खबरें आने लगी। एक्सपर्ट्स की चेतावनियां और सीरियस होती गई, लेकिन रश की लीडरशिप में ओशन गेट उन पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं था। कंपनी बार बार कहती रही कि टाइटन सेफ है और उसके अलग डिजाइन का पूरा टेस्टिंग हुआ है। वो सारी चिंताओं को फालतू बताते रहे और कहते रहे कि उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत मजबूत हैं। टाइटैनिक का आकर्षण इतना ज्यादा था कि कोई रोक नहीं पाया, और जून 2023 में टाइटन अपने सबसे बड़े मिशन पे निकल पड़ा, उस मशहूर जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए। जैसे जैसे टाइटन गहराई में उतरता गया, दुनिया की सांसें अटक गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा हादसा होने वाला है। एवरेट, वॉशिंगटन के बीचों बीच टाइटन सबमर्सिबल आकार ले रहा था। ओशन गेट की भरी हुई वर्कशॉप्स में स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की एक टीम बिना रुके काम कर रही थी। हवा में वेल्डिंग टॉर्च की आवाज, धातु पर धातु के टकराने की आवाज और मशीनरी की धीमी गूंज गूंज रही थी। दीवारों पर ब्लूप्रिंट्स लगे थे, जिनमें इस साहसी काम के जटिल डिजाइन थे। इन सब के बीच में टाइटन खड़ा था। इसका कार्बन फाइबर का ढांचा वर्कशॉप की रोशनी में चमक रहा था। स्टॉकटन रश, एक ऐसा आदमी जिसकी एनर्जी का कोई अंत नहीं था और जिसका विश्वास अटूट था, हमेशा वहां मौजूद रहता था। उसका उत्साह संक्रामक था। टाइटन सिर्फ धातु, तारों और बोल्ट का एक ढेर नहीं था, यह इंसानी दिमाग की एक जीती जागती मिसाल था। टाइटन के डिजाइन में सबसे जरूरी था कार्बन फाइबर। यह चीज आपको हवाई जहाज और रेसिंग कार्स में ज्यादा देखने को मिलती है, समंदर के अंदर जाने वाली गाड़ियों में नहीं। इसका वजन कम होता है, लेकिन यह बहुत मजबूत होती है।
रश का सपना था कि ज्यादा लोग गहरे समंदर में जा सके और ये कार्बन फाइबर से ही मुमकिन था। कार्बन फाइबर जितना मजबूत और हल्का होता है उतना कोई और मटेरियल नहीं, इसीलिए टाइटन टाइटेनियम वाली दूसरी सबमर्सिबल से काफी हल्की थी। मतलब इसमें ज्यादा लोग और सामान जा सकते थे और समंदर की गहराई में जाना थोड़ा सस्ता भी हो सकता था। अंदर ज्यादा जगह होने से पैसेंजर्स को भी आराम मिलता था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से समंदर के अंदर का नजारा भी कमाल का दिखता था। कार्बन फाइबर ने तो दूसरे कामों में कमाल दिखाया था, लेकिन इतने गहरे समंदर के दबाव में ये कितना टिकेगा ये कोई नहीं जानता था। इतनी अनिश्चितता के बावजूद रश को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। टाइटन बस एक सबमर्सिबल नहीं था, ये एक उम्मीद की किरण था। इस दुनिया में जहां कमाल की चीजें कम होती जा रही हैं, ये एक पॉसिबिलिटी का बीकन था। इसकी हर डाइव पर लोग सांस रोक कर देखते थे, हर सक्सेस को मानव इंजीनियरिटी की जीत मानते थे। दुनिया दंग रहकर देखती थी जब टाइटन गहराई में जाता था, सोनर और सैटेलाइट से ट्रैक करते हुए। इसका मिशन समुद्र के छिपे हुए राज्यों को एक्सप्लोर करना, ऐसी क्रीचर्स की इमेजेस लेना जिन्हें इंसानों ने नहीं देखा, और डीप सी के मिस्ट्रीज को सुलझाना। ये एक ऐसा मिशन था जिसने इमेजिनेशन को जगाया, एडवेंचर की फीलिंग को फिर से जलाया और हमें याद दिलाया उन बाउंडलेस वंडर्स का जो हमारे रोज के एक्सपीरियंस से परे हैं। लेकिन हर सक्सेसफुल डाइव के साथ एक्सपेक्टेशन का वेट बढ़ता गया। टाइटन जो कभी होप का सिंबल था, अब एक्सपेक्टेशन का बर्डन ढो रहा था, एक ऐसा बोझ जो उस ड्रीम को ही क्रश कर सकता था जिसका वो प्रतीक था। टाइटन के क्रू कोई आम एडवेंचरर्स नहीं थे, ये अलग अलग पर्सनालिटीज का एक ग्रुप था। हर एक अपनी अलग वजह से गहरे समंदर की तरफ खींचा चला आया। कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स थे जो ओशन के हिडन इकोसिस्टम्स को स्टडी करना चाहते थे, मरीन लाइफ के सीक्रेट्स जानना चाहते थे, और क्लाइमेट चेंज का हमारे ओशंस पर क्या इंपैक्ट है ये समझना चाहते थे। कुछ एक्सप्लोरर्स और थ्रिल सीकर्स थे, एडवेंचर की प्यास लिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस की लिमिट्स को पुश करने की चाहत लिए और ऐसी जगहों पर जाने की ख्वाहिश लिए जहां बहुत कम लोग गए हैं। इन सबको एक सेम सेंस ऑफ वंडर ने जोड़ा था, नॉलेज की प्यास ने और अननोन का सामना करने की विलिंगनेस ने। इनकी करेज और डिटर्मिनेशन एक्सप्लोरेशन के इंडोमिटेबल स्पिरिट का सबूत थी। टाइटैनिक तक जाने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। ये एक सोचा समझा रिस्क था, एक बड़ा जुआ जिससे ओशन गेट का भविष्य बन भी सकता था, बिगड़ भी। टाइटैनिक का आकर्षण, लोगों के दिलों दिमाग पे इसकी पकड़ साफ दिख रही थी। इस मलबे तक पहुंचने का मतलब था पब्लिसिटी में बड़ी जीत। इससे ओशन गेट का नाम डीप सी एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे आ जाता और कंपनी के जो भी क्रिटिक्स थे उनका मुंह बंद हो जाता। पैसों का भी बड़ा फायदा होता, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स खींचे चले आते इस आइकॉनिक शिपरेक को देखने के थ्रिल के लिए। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। टाइटैनिक लगभग 4000 मीटर की गहराई में पड़ा है, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमेशा अंधेरा रहता है और खतरनाक करंट्स हैं। ये एक ऐसा जुआ था जो स्टॉकटन रश लेने को तैयार था, एक ऐसा आदमी जिसने अपना नाम और अपनी दौलत टाइटन की कामयाबी पर दांव पे लगा दी थी। जून की एकदम साफ सुबह टाइटन अपने भयानक सफर पर निकल पड़ा। 5 लोगों का क्रू लेकर सबमर्सिबल लहरों के नीचे चला गया, अटलांटिक महासागर की विशालता में गायब हो गया। जैसे जैसे सबमर्सिबल नीचे उतरता गया, ऊपर की धूप धीरे धीरे कम होती गई और गहरे समुद्र का गुप्त अंधेरा छा गया। टाइटन के तंग दायरे में उत्साह और घबराहट का माहौल था। अपनी सीटों पर बंधे क्रू व्यू पोर्ट से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे इंस्ट्रूमेंट पैनल की चमक से रोशन थे। सबमर्सिबल के इंजन की गूंज ही एकमात्र आवाज थी जो उन्हें घेरे हुए तकनीकी चमत्कार की निरंतर याद दिलाती थी। जैसे जैसे टाइटन और गहराई में उतरता गया, बाहर का दबाव लगातार बढ़ता गया। समुद्र का भारी वजन सबमर्सिबल के हल पर दबाव डाल रहा था। वे अपने द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों, अपने आसपास के क्रीवर स्वभाव के प्रति पूरी तरह जागरूक थे। सेक्शन 2, चुप्पी का माहौल। ओशन गेट के अंदर एक चुप्पी का माहौल बनने लगा था। लोग डरते थे कि कहीं उन्हें नकारात्मक ना समझ लिया जाए या उससे भी बुरा, कंपनी के बड़े बड़े गोल्स को खतरा ना हो जाए। रश का टाइटन पर अटूट विश्वास, प्रोजेक्ट के लिए उनकी सच्ची लगन ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां किसी की भी अलग राय को दबा दिया जाता था। जो लोग भी डिजाइन में फ्लॉज या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर सवाल उठाते थे,
उनको विरोध का सामना करना पड़ता था, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता था। जो इंजीनियर ज्यादा टेस्टिंग करने को कहते थे, केयरफुली अप्रोच करने की सलाह देते थे, उनको दरकिनार कर दिया जाता था। उनकी एक्सपर्टीज को प्रोग्रेस के रास्ते का रोड़ा समझा जाता था। चुप्पी के इस माहौल ने, डीप सी एक्सप्लोरेशन के असली खतरों को नजरअंदाज करने की आदत ने ओशन गेट के अंदर एक खतरनाक माहौल पैदा किया। एक ऐसा बबल जहां अलग विचारों को दबा दिया जाता था और हर डाइव के साथ डिजास्टर का खतरा बढ़ता जाता था। टाइटन के डिजाइन और ओशन गेट के सेफ्टी प्रैक्टिसेस के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से एक थे डेविड लॉकरिज। लॉकरिज एक बहुत एक्सपीरियंस्ड मरीन इंजीनियर थे, जिनके पास सबमर्सिबल डिजाइन और ऑपरेशंस में कई सालों का तजुर्बा था। टाइटन की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ओशन गेट ने लॉकरिज को हायर किया था, लेकिन उन्होंने जो पाया उससे वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी चिंताओं को एक रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया, जिसमें टाइटन के डिजाइन में खामियों को हाईलाइट किया गया, खासकर इसके हल में कार्बन फाइबर के इस्तेमाल पर। उनका कहना था कि गहरे समुद्र के दबाव के लिए इस मटेरियल की अच्छी तरह से टेस्टिंग नहीं की गई थी और इतनी गहराई में इसकी मजबूती संदिग्ध थी। लॉकरिज ने जरूरी सिस्टम्स में रिडंडेंसी की कमी, सर्टिफाइड पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम की गैरमौजूदगी और टाइटन के लिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन को नजरअंदाज करने के ओशन गेट के फैसले पर भी चिंता जताई। उनकी रिपोर्ट ओशन गेट के सेफ्टी कल्चर पर एक गंभीर आरोप थी, एक बड़ी मुसीबत की चेतावनी। लेकिन लॉकरिज की चेतावनियों पर ध्यान देने के बजाय ओशन गेट ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने और प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के आरोप में निकाल दिया। लॉकरिज की बर्खास्तगी ने उन लोगों को एक डरावना संदेश दिया जिन्होंने कंपनी के तौर तरीकों पर सवाल उठाने की हिम्मत की, बोलो और अंजाम भुगतो। सेक्शन 7 द एबिस गेजेस बैक। उस मनहूस जून की सुबह नीले आसमान के नीचे टाइटन लहरों में समा गया। थोड़े से लोग इसे जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट और चिंता दोनों थी। ये सबमर्सिबल इंसानी दिमाग की एक छोटी सी चीज अटलांटिक ओशन के विशालता में समा गया। इसका मिशन था टाइटैनिक तक पहुंचना और क्रू को सही सलामत वापस लाना। जैसे जैसे टाइटन गहराई में जाता गया, ऊपर की दुनिया को पीछे छोड़ता गया। ये हमेशा के अंधेरे, बहुत तेज प्रेशर और कड़ाके की ठंड की दुनिया में पहुंच गया। समंदर इंसानों के सपनों से बेखबर, मानो अपनी सांसें रोककर बैठा था। इसकी गहराई में कई अजूबे और खतरे छुपे थे। टाइटन मानो एक छोटा सा बुलबुला, ऐसी दुनिया में जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था, नीचे जाता रहा। उसका क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था कि ये एक ऐसी किस्मत की तरफ बढ़ रहा है जो पूरी दुनिया को हिला दे। टाइटैनिक तक पहुंचने का सपना हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे एबिस, जो उसका था, उसे वापस लेने वाला है। टाइटन के गायब होने से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई देशों की सरकारों ने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए। शिप्स, एयरक्राफ्ट और अंडर वाटर ड्रोन्स को सर्च एरिया में भेज दिया। पूरी दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी इस ड्रामा से बंधी हुई उन 5 लोगों की किस्मत का क्या होगा, ये सोचकर। न्यूज चैनल्स पर लगातार कवरेज चल रही थी। हर छोटी से छोटी जानकारी, हर अफवाह, हर उम्मीद की किरण, चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, जो इस सबमर्सिबल के बारे में कुछ भी सुनने के लिए बेताब थे। ये सर्च इंसानों की काबिलियत और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक उदाहरण था, लेकिन बहुत मुश्किल चैलेंजेस का सामना कर रहा था। इतना बड़ा सर्च एरिया, इतनी गहराई और समुद्र का खतरनाक माहौल। टाइटन को ढूंढना ऐसा था जैसे सुई में तिनका ढूंढना। सेक्शन 7 ख्वाबों का मलबा। टाइटन के मलबे का मिलना, बिखरे हुए सपनों और टूटे वादों का कब्रिस्तान ऑपरेशन का फोकस रेस्क्यू से रिकवरी में बदल देता है। आरओवीज, अब जिनका मिशन गंभीर एक्सप्लोरेशन का है, उन्होंने मेटिकुलसली सीन को डॉक्यूमेंट किया। उनके कैमरे सबमर्सिबल के अवशेषों के दर्दनाक दृश्य को कैप्चर करते हैं, जो ओशन की अनफॉरगिविंग नेचर की एक कठोर याद दिलाते हैं। एक्सपर्ट्स मलबे, रैकेज की लोकेशन और डैमेज की नेचर को एनालाइज करते हुए टाइटन के आखिरी पलों के लाइकली सिनेरियो को जोड़ना शुरू करते हैं। सबूत एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की ओर इशारा करते हैं। गहरे समुद्र के इमेंस प्रेशर में सबमर्सिबल के हल का अचानक और हिंसक कोलैप्स, जिससे बोर्ड पर सभी 5 लोगों की तुरंत मौत हो गई। इम्प्लोजन एक ऐसा सिनारियो जो दशकों से डीप सी एक्सप्लोरर्स के बुरे सपनों को सताता रहा है
उस अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट की एक कठोर याद दिलाता है जिसमें वे ऑपरेट करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जरा सी भी मिसकैलकुलेशन या स्ट्रक्चरल फ्लॉ के घातक परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 8 सोचो भी मत, वो हो गया। टाइटन का मलबा मिलना कितना बुरा था, पर इससे उन परिवारों को थोड़ा सुकून मिला जो कई दिनों से चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे थे। एक बहुत ही दुखद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने उनके चेहरों पर दुख और सहानुभूति साफ दिख रही थी, सबसे बुरी खबर की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि मलबा इस बात का सबूत है कि सबमर्सिबल फट गया होगा। ये खबर हालांकि बिल्कुल अनपेक्षित नहीं थी, फिर भी पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी और हर तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए दुख और संवेदनाएं व्यक्त की गई। दुनिया भर के नेताओं, खोजकर्ताओं और आम लोगों ने जो इस त्रासदी से दुखी थे, श्रद्धांजलि दी। उनके शब्द इस बात का प्रमाण थे कि मुसीबत के समय में भी इंसानी हौसला कितना मजबूत होता है। टाइटन की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि मानव अन्वेषण की सीमाओं को तोड़ने में कितना जोखिम है। इसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है, नए आविष्कार, जोखिम और मानव जीवन के मूल्य के बीच संतुलन को लेकर। सेक्शन 10 द आफ्टरमैथ। टाइटन के जाने के बाद डीप सी एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि क्या सही है, क्या गलत, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रीअसेस किया जाने लगा। इस ट्रेजेडी ने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाए, प्राइवेट सबमर्सिबल्स के रेगुलेशन के बारे में, इनोवेशन और रिस्क के बीच बैलेंस के बारे में, और एथिकल इंप्लीकेशंस के बारे में कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की लिमिट्स को पुश करना कैसा है। इम्प्लोजन के कॉज की इन्वेस्टिगेशंस टाइटन के अनकन्वेंशनल डिजाइन पर फोकस कर रही थीं, खास करके उसके हल में कार्बन फाइबर के यूज पर, एक ऐसा मटेरियल जिसे इंटेंडेड डेप्थ पर टेस्ट नहीं किया गया था। इस ट्रेजेडी ने इंडस्ट्री वाइड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमी को भी हाईलाइट किया प्राइवेट सबमर्सिबल्स के लिए, और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स की पॉसिबिलिटी पर कंसर्न्स उठाए। टाइटन ट्रेजेडी डीप ओशन के अनफॉरगिविंग नेचर की एक स्टार्क रिमाइंडर है, एक कॉशनरी टेल है, एक कॉल है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए और सेफ्टी पर रिन्यूड फोकस के लिए, अर्थ के फाइनल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने में। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आई। एक ऐसी पिक्चर जिसमें कई सारी टेक्निकल और ह्यूमन गलतियां हुई, जिनकी वजह से टाइटन का कैटास्ट्रॉफिक इंप्लोजन हुआ। जिस डेब्री फील्ड को बड़े ध्यान से मैप और एनालाइज किया गया, वो बहुत ज्यादा प्रेशर की कहानी बताती है। मेटल इतना मुड़ गया था कि पहचानना मुश्किल था। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ओशन के भारी वजन के नीचे बुरी तरह फेल हो गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टाइटन का इंप्लोजन शायद उसके कार्बन फाइबर हल में शुरू हुआ, वही फीचर जिसने इसे दूसरे डीप सी सबमर्सिबल से अलग बनाया था। कार्बन फाइबर भले ही मजबूत और हल्का था, लेकिन उसे टाइटैनिक की गहराई तक बार बार गोता लगाने के स्ट्रेस को झेलने के लिए डिजाइन या टेस्ट नहीं किया गया था। हल्के स्ट्रक्चर में हर डाइव के कंप्रेशन और डीकंप्रेशन साइकिल की वजह से छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स बन गई होंगी, जो नंगी आंखों से नहीं दिखती। ये क्रैक्स जो आंखों से नहीं दिखती, हर डाइव के साथ बड़ी होती गई होंगी और आखिर में उस पॉइंट तक पहुंच गई होंगी जहां हल इतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाया और कैटास्ट्रॉफिक इंप्लोजन हो गया। कार्बन फाइबर, जिस मटेरियल से यह उम्मीद थी कि यह समंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करने में रेवोल्यूशन लाएगा, वो टाइटन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कार्बन फाइबर ने एरोस्पेस और दूसरी इंडस्ट्रीज में तो कमाल दिखाया था, लेकिन गहरे समंदर के एक्सट्रीम कंडीशंस में इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया था। इस मटेरियल की खूबियां इसकी मजबूती और इसका हुल्कापन सब मानते थे, लेकिन बार बार स्ट्रेस पड़ने पर, खासकर ज्यादा प्रेशर वाली जगह पर, इसमें माइक्रो फ्रैक्चर्स आने की जो समस्या थी, उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला कि ओशन गेट ने टाइटन के हल को उतनी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजारा था, जितना ट्रेडिशनल टाइटेनियम हल वाले सबमर्सिबल्स के लिए जरूरी होता है। कंपनी ने इनोवेशन के चक्कर में और कॉस्ट कम रखने के चक्कर में हल की मजबूती चेक करने के लिए अकॉस्टिक मॉनिटरिंग और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए और ज्यादा स्ट्रिक्ट टेस्टिंग नहीं करवाई। ये फैसला बिजनेस के नजरिए से तो समझ आता है, पर यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। एक ऐसा जुआ जिसमें सेफ्टी और इंडस्ट्री के पुराने तरीकों से ज्यादा स्पीड और सस्तेपन को तरजीह दी गई। टाइटन ट्रेजेडी ने डीप सी एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट दिखा दिया।
जहां सरकारी एजेंसीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस द्वारा चलाए जाने वाले ट्रेडिशनल सबमर्सिबल्स सख्त सेफ्टी रेगुलेशंस और ओवरसाइट के अंदर आते थे, वहीं प्राइवेट कंपनीज जैसे ओशन गेट एक ग्रे एरिया में काम करती थी, जहां बाहरी स्क्रूटनी लगभग ना के बराबर थी। ओशन गेट इनोवेशन की अपनी खोज में और जिसको वो स्टिफलिंग ब्यूरोक्रेसी समझते थे, उससे बचने की चाहत में ट्रेडिशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर काम करना पसंद किया था। कंपनी बार बार ये तर्क देती रही थी कि एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस पुराने हो चुके हैं, एक्सप्लोरेशन के एक बीते हुए जमाने के लिए बनाए गए हैं और ये इनोवेशन और प्रोग्रेस को रोकते हैं। हालांकि इन आर्ग्यूमेंट्स में कुछ दम था, लेकिन टाइटन ट्रेजेडी ने एक ज्यादा न्यूएंस्ड अप्रोच की जरूरत दिखाई। ऐसा अप्रोच जो इनोवेशन की जरूरत और सेफ्टी के महत्व दोनों को बैलेंस करे। इन्वेस्टिगेशन ने अपडेटेड रेगुलेशंस की जरूरत को हाईलाइट किया, जो खास तौर पर डीप सी एक्सप्लोरेशन के यूनिक चैलेंजेस के लिए बनाए जाए। ऐसे रेगुलेशंस जो पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी को बिना उस डिस्कवरी वाली स्पिरिट को रोके इंश्योर करे जो इस फील्ड को आगे बढ़ाती है। टाइटन हादसे ने नई नई शुरू हुई डीप सी टूरिज्म इंडस्ट्री की रूह कंपा दी, जिसे कभी सबसे बड़ा एडवेंचर खुद अपनी आंखों से समंदर की गहराई के अजूबों को देखने का मौका समझा जाता था, वो अचानक समंदर के कठोर स्वभाव की याद दिलाने लगा। टाइटन का मलबा समुद्र तल पर ऐसे बिखरा हुआ था जैसे किसी बच्चे का टूटा हुआ खिलौना। ये उस भयानक दबाव, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और उस गहराई के घुप अंधेरे की एक गंभीर चेतावनी थी। जिन लोगों ने पहले चेतावनी दी थी, उन्हें पहले तो डरपोक या ज्यादा सावधान कहकर टाल दिया गया था। अब उनकी बातों में एक नई तात्कालिकता आ गई थी। सीमाओं को आगे बढ़ाने और अनोखे एक्सपीरियंस देने के वादे पर बनी ये इंडस्ट्री अब एक बड़े सवाल का सामना कर रही थी। क्या एडवेंचर का आकर्षण सेफ्टी के साथ चल सकता है? क्या एक्सप्लोर करने की प्यास इंसानी जान बचाने की जिम्मेदारी के साथ पूरी हो सकती रहेगी?